सुधांशु जी, आप भ्रष्टाचारियों को टारगेट कर रहे हैं या विपक्षी सीएम को सिर्फ? क्योंकि आपके तो लोग सारे दूध के धुले। बिहार में चट इस्तीफा पट शपथ नीतीश बाबू के साथ हो जाता है, झारखंड में लटका रहता है मामला, ये भी तो समझाइए। ईडी का समन नहीं, बीजेपी का समन आता है। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि काहे नीतीश जी को फिर से ले लिए? मेरा सवाल सुधांशु जी से है। सुधांशु जी, अमित शाह जी ने कहा था कि जेडीयू के लिए हमारी सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो सर क्या कोई खिड़की खुली छोड़ दी थी क्या? नहीं, आजकल ये समझाते हैं कि दरवाजा है, कोई दीवार थोड़ी है ना सर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप देखेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी से आम जनता ने, साथ ही आज तक एंकर अंजना ओम कश्यप ने मिलकर ऐसे ऐसे सवाल किए हैं कि जिनका जवाब शायद सुधांशु त्रिवेदी के पास भी नहीं होता है। लेकिन डिबेट में अगर सुधांशु जी से कोई सवाल पूछा जाता है और अगर उनके पास उस सवाल का जवाब नहीं होता है तो फिर वे जवाब को घुमा फिरा कर कहीं और ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप और ऑडियंस ने मिलकर सुधांशु जी को आज अपने सवालों से खूब लपेटे में लिया है। बाकी पूरा वीडियो आप खुद ही देखिए। चलो भाई, देखिए, जो लोग आज हमसे सवाल पूछते हैं, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, एक फिल्म का डायलॉग होता था ना, 20 बरस पहले की बात है। मैं बता रहा हूं 30 बरस पहले की बात है। 1994 भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साबित हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार को जेएमएम के 3 सांसदों ने 1-1 करोड़ रुपए लेकर वोट दिया और इस कारण सरकार बची। ये तब किसी ने क्या मोदी जी, अमित शाह जी का नाम सुना था क्या? कहीं भाजपा थी सत्ता में? तो साहब, ये तो पुराने हैं, इनके कारनामे बहुत पुराने हैं। और 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए थे, तब तो भाजपा कभी दूर दूर तक सरकार नहीं आई थी। केंद्र में सरकार किसकी थी? जनता दल की, जिसमें लालू यादव जी खुद जिसके सदस्य थे। किसके सपोर्ट पर? कांग्रेस के सपोर्ट पे। और पर्ची फाड़ते हैं 2014 के बाद मोदी जी के नाम के ऊपर। अच्छा बात नहीं है। तो इनका तो पुराना इतिहास वही है। इसलिए इनमें से कोई बता दे कि अगर कोई इन दलों में से, मतलब ये जितने हैं, कांग्रेस, जेएमएम, आप जेएमएम, कांग्रेस आई, जितने मौसेरे भाई हैं, ये बता दें कि पिछले 2014 से पहले का 5 साल का समय बताएं, एक लोकसभा, जब इनके किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट, कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे हो। ठीक है, उस पर मैं जवाब लूंगी। अब मैं आज की देता हूं। बिहार में चट इस्तीफा पट शपथ नीतीश बाबू के साथ हो जाता है, झारखंड में लटका रहता है मामला, ये भी तो समझाइए। देखिए, बहुत स्पष्ट है, बिहार में कोई चेंज थोड़ी हुआ। सीएम थे, सीएम है, वहां चेंज हुआ। अब देखिए, नहीं, अनूठा राज्य है। नहीं, दूसरी बात, विपक्ष बदल जाता है, देखिए, वही रहते हैं। देखिए, हम ये कहने वाला बदल जाता है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में क्या हुआ, याद करिए, महाराष्ट्र में शपथ दिला दी थी तो कहते नहीं साहब वेरीफाई क्यों नहीं किया, भले ही सिग्नेचर किए हुए थे। अब अगर यहां कुछ घंटे का समय ले लिया राज्यपाल ने वेरीफाई करने के लिए, तो उस पर आपत्ति होने लगी। अगर समस्या थी, हम याद दिलाना चाहते हैं, एक नहीं कई बार, 22-23 अक्टूबर 97 को हमारी यूपी की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। हम लोगों ने लाके पूरे 243 विधायकों की परेड करवा दी थी राष्ट्रपति भवन के सामने। और आप याद करिए, झारखंड में 2005 अर्जुन मुंडा जी की सरकार का शपथ नहीं कराया था, सैयद सिप्तेरे जी उस समय राज्यपाल थे। और कोर्ट की प्रोसीडिंग पढ़ लीजिए, कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह लिखा था, इफ व्हाटएवर द पिटिशनर इज सेइंग सीम्स करेक्ट, इट मींस द गवर्नर हैज डन ए फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। यह सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था 2005 आपके गवर्नर के ऊपर। हमने लाके पूरी सबके सामने काउंट करा दिया था। ये विधायक है, ये विधानसभा है, काउंट कर लीजिए। मगर आप तो नहीं कर पाए, आप तो जहाज में, फिर जहाज के अंदर धुंध दिख गई। अब क्या बताएं, ये तो जब से चले हैं राहुल गांधी जी यात्रा पे, तो धुंधे धुंध दिख रही है आगे, ना जहाज बढ़ पा रहा है, ना गाड़ी बढ़ पा रही है। अभय जी, भ्रष्टाचार आपके डीएनए में है, ये आरोप पीयूष गोयल जी लगा रहे हैं, जरा समझाइएगा। चाहे जेएमएम ब्राइबरी केस हो, चाहे लालू जी का चारा घोटाला हो, चाहे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती कनेकों के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस हो, तब कौन से मोदी और अमित शाह थे? तब तो आप ही लोग थे, सही केसेस होते थे। फिर क्यों आज ऐसा बोलते हैं? क्यों सब मतलब जिन पर आरोप है सबको डिफेंड करने आप क्यों आ जाते हैं? अभी बता है भाई, अभी बता है। वही पढ़ा रहे हैं भ्रष्टाचार का पाठ, जिन्होंने मारे लंबे हाथ। एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष डिफेंस डील में पैसे खाते हुए जेल की सलाखों के पीछे सजा हुई है। कोई आजाद भारत के इतिहास में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है भारतीय जनता पार्टी। बंगारू लक्ष्मण जी को याद करिए, अभी कह रहे थे ना दूध के धुले हो जाते हैं। एक पुराना विज्ञापन है, दूध सी सफेदी कपड़ों में आए, सुना होगा सभी ने ना। तो दूध सी सफेदी सारे भ्रष्टों में आए, ईडी सीबीआई का डर भी ना समाये जैसी है वो भाजपा में शामिल हो जाए। क्या कहते थे? अरे हेमंतो बिस्वा शर्मा, हेमंतो लुई बर्जर केस का आरोपी, जुलाई 15 में गए उसके दरवाजे पर और एक पुस्तिका निकाली। उन्होंने कहा यह भ्रष्टतम अपराधी है, इसको जेल की सलाखों के पीछे करेंगे।
एक महीने बाद अगस्त माह में भारतीय जनता पार्टी में चला गया, सारे पाप धुल गए। वेस्ट बंगाल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। जैसे ही मुकुल ने भागना प्रारंभ किया, गले लगा लिया, अपने दल में शामिल कर लिया, सारे दाग अच्छे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बना है, जिसपे कहते थे शारदा नारदा स्कैम के पैसे इसके खाते में जा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी वाह, दाग अच्छे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब आप आ जाइए इधर। अजीत पवार, प्रधानमंत्री जी ने 7 दिन पहले आरोप लगाया, अजीत पवार पर आरोप लगाया कि 70,000 करोड़ का घोटाला। असली घोटाला वो नहीं था, असली घोटाला ये था। ये जुलाई 1 जुलाई को ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया कि अजीत पवार सुनेत्रा पवार के खिलाफ पुख्ता प्रमाण है, 826 करोड़ रुपए का घोटाला। अजीत दादा शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, दाग अच्छे हैं। चार्जशीट में से अजीत दादा पवार और सुनेत्रा पवार का नाम हटा दिया। हसन मुंशरिफ, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि 40,000 किसानों का पैसा अपने बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। वो हसन मुंशरिफ भारतीय जनता पार्टी की इसलिए आप हेमंत सोरेन को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, हेमंत सोरेन पर कोई आरोप नहीं, उस पर भी आखिरी 10 सेकंड में जवाब दूंगा। उस पर मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे आप। दूंगा मैं, बिल्कुल। ये जितने पुराने केस थे, ये किसके टाइम पे हुआ? इतिहास से इन्होंने इतना प्रतिशोध किसके दिया। टाइम पे हुआ? मैं तो वर्तमान के, ये सारे इनके हैं। हमने तो एक पर भी इन्होंने ही आरोप लगाया, इन्होंने शामिल कर लिया। आ जाइए प्रफुल्ल पटेल, दाऊद इब्राहिम का दाया हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी प्रफुल्ल पटेल, ये उसकी 5 मंजिला ये ईडी ने ये जब्त कर ली। आज कहां है पूछिए तो इनसे। शर्म करो शर्म। अदिति तटकरे, जिस पर अजीत पवार के साथ उनके पिताजी पर आरोप लगाया कि वो शामिल है, आज वो अदिति तटकरे कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे गाना सुना था ना, मैं के नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो। उसने कहा मैं ईडी के पास नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो, भाजपा में शामिल हो जाऊंगी तुम देखते रहियो। ईडी का समन नहीं, बीजेपी का समन आता है, ये उनका आरोप है। जवाब दीजिए, फिर आप लोग के सवालों पे यहाँ आ जाइए। पहले तो ये बताइए, झारखंड में कांग्रेस के सांसद साहू जी थे तो 351 करोड़ तो सबने सबके सामने देखा है, उसमें तो कोई ईडी की जरूरत नहीं थी। अरे भैया 351 करोड़ रुपए सामने दिखा और उसके बाद आप आकर, इसीलिए तो एक दूसरे का सपोर्ट करना है। हमारे सांसद ने लोकायुक्त में शिकायत की हुई है कि हेमंत सोरेन जी के परिवार की 82 ऐसी संपत्तियां हैं जो कि उनके नाम पे है, ना जो इनकम टैक्स में शो की गई है, ना हलफनामे में शो की गई है। दूसरा, मैं इनसे कहना चाहता हूं अभय दुबे जी से, हमने जिन नेताओं पे आरोप लगाया, एक के खिलाफ भी केस विड्रॉ नहीं किया। ये क्या बात करता है यार। मगर आपने जो कहा स्टैंड आपने चेंज किया, आपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर। शारदा पे इनका ऑफिशियल स्टैंड है कि शारदा जैसा कोई स्कैम हुआ ही नहीं। जिसको आप कहते हैं अजीत पवार का, उस समय इनकी सरकार का हमने का आरोप है, हमने आरोप विड्रॉ नहीं किया है। ये कहते हैं ऐसा स्कैम हुआ ही नहीं, आज कहते हुआ था, हम भ्रष्ट है, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार किया था और इतना इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया था। मुझे लगता है अपने को भ्रष्ट का सर्टिफिकेट देने के ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं। दूसरा, आपने कहा बंगारू लक्ष्मण जी को डिफेंस डील में, मैं चुनौती देता हूं, डिफेंस डील का नाम बता दीजिए। तो एक विचित्र केस था जिसमें कि वो मुकदमा बेस ही नहीं अपने था, मगर फिर भी हमारी सरकार के जमाने में कार्रवाई हुई। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा मान्यवर, थोड़ा सा भैया जी भावनाओं बह के ज्यादा बोल गए, हमारे आतंकवादी बोल गए। भाई साहब, जो हाफिज को साहब बोले, उसामा कोची बोले, इशरत को बेटी बोले, अफजल को हारात का मारा बोले, और बुरहान वानी के लिए ये बोले, ये तो आपके किसने बोला है? शशि थरूर ने, मणिशंकर अय्यर ने, फलाने ने, और उसके बाद आप कहते हैं वो हमारा था। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि काहे नीतीश जी को फिर से ले लिए? नीतीश, इसका जवाब देना चाहते हैं आप? हाँ जी, सत्य प्रकाश जी की मुस्कान देखिए। सुनिए, जनता ने जनादेश हमको और नीतीश जी को दिया था, तो जनादेश के वापस उसी पे सत्ता आई है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। ये पंछी को अगर उड़ने की आदत हो तो संभल के रहिएगा। तो पंछी के लिए कहा गया, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मैंने उनको कहा अगली लाइन बताइए। वो मन नहीं भर रहा है तुम्हें? जल्दी। मैं सुधांशु जी, आपने कहा कि वो पहले यहाँ थे तो फिर आ गए यहीं पे, तो बिहार के लिए क्यों नहीं विकास पे बात हो रही है? क्या प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं कि आप बिहार केवल अपने 40 या 39 जो हमने सांसद जिता के भेजे हैं, कि वहीं लेने के लिए बिहार आते हैं? विकास की चिड़िया पे बात नहीं करते हैं, वो जहाज पे लौटने वाली चिड़िया पे बात करते हैं। 2005 में हमारी सरकार आने से पहले बिहार में कृषि विकास दर कितनी थी, और जब हमारी 2014 में सरकार आई और हमारा गठबंधन टूटा था, विकास दर कितनी थी? मैं नहीं बोल रहा हूं, जाके देख लीजिएगा। विकास दर, क्राइम की दर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, ये सारी की सारी हमारे टाइम में आने के बाद बढ़ी है। अच्छा। और अब आप चिंता मत करिए, आने वाले समय में बिल्कुल मामला बिल्कुल। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं अंजना जी, ये लोग कहते हैं ईडी जहां जाती है तो वहां पर इनकी सरकार गिर जाती है, पर ये बात पूरी समझ नहीं पा रहे हैं। फैक्ट ये है कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जाती है वहां इंडी गठबंधन टूट जाता है। वो निकलते हैं आसाम में, और आसाम में निकलते कहां से हैं? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, फिर बंगाल में कहां इंटर करते हैं? मालदा।
जरा इन इलाकों की भी डेमोग्राफी जाके देख लीजिएगा। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, फिर बंगाल का मालदा, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशंस का कंसंट्रेशन है, और उसके बाद बंगाल में दीदी अलग हो जाती हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में मायावती जी कहती है हम अलग रहेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी आंख दिखा देती है। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। सुधांशु जी, अमित शाह जी ने कहा था कि जेडीयू के लिए हमारी सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो सर क्या कोई खिड़की खुली छोड़ दी थी क्या? नहीं, आजकल ये समझाते हैं कि दरवाजा है, कोई दीवार थोड़ी है ना सर? हाँ, दरवाजा खुला। मैंने तो कहा मूल जनादेश जिसपे था उस परिस्थिति के तहत ये दोबारा आए। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं नीतीश कुमार जी का वो कोट बता देता हूं। जब आरजेडी के साथ सरकार थी तो उन्होंने क्या कहा था, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ हो गया कि उन्होंने कहा जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, कुसंग यानी बुरी संगति में उन पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के पेड़ के चारों तरफ भुजंग यानी सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन शीतल बना रहता है। अब सांप किसके लिए कहा था? अब नई चंदन और भुजंग की जोड़ी आ गई है, चिंता मत करिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में सांसद सुधांशु त्रिवेदी के इस जवाब पर क्या है आपकी राय, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।